कर्नाटक जीत गए तो ऐसे कर रहा है जैसे जैसे पूरा विश्व जीत के महाराज चक्रवर्ती बन गए। कांग्रेस ने कभी समर्थन किया है? अटल जी की सरकार 6 साल रही, इनने कभी संसद ढंग से चलने दी? ये कांग्रेस ही नहीं है, ये नालायक लोग हैं। तो इनको तो बेकार ही है। मैं तो आने वाले समय में यही कहूंगा कि मोदी जी हैं तो ये देश है, और मोदी जी नहीं है तो ये देश खत्म है। नया होना चाहिए देश में, नया होना चाहिए देश में। अगर आज नया हुआ है तभी से देखिए ऑस्ट्रेलिया में धूम धड़ाके के साथ स्वागत हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और उसके बाद आपने पपुआ में देखा होगा लोग पैर छू रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का। इंसानियत की बात ये होती है कि जो विपक्ष के लोग हैं, एक नया लोकतंत्र लोक का मंदिर का निर्माण हुआ है और कम समय रिकॉर्ड समय बना है, मोदी जी की निगरानी में हुआ है। इनके पेट में खलबली मच रही है। देखिए ऐसा है, विपक्ष के लोगों में खलबली मची हुई है क्यों? मोदी के पास मुद्दे हैं, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने विदेशों में देश का नाम ऊंचा किया, और इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली हाथ हैं ये लोग। कि कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस को एक कोई उनके पास मुद्दे अब विहीन है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनके पास में कोई ऐसा वही नहीं पड़ा हुआ कि वो किस मुद्दे पे बोले। वो खाली क्या है, बदनाम करने के लिए मोदी जी की छवि किस तरह से इस देश में खराब जाए, तो उस तरह का काम कर रहे हैं। पर ये नहीं देख रहे कि मोदी जी के लोग कितना सम्मान कर रहे हैं विदेशों में जाकर के। जब देश में मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं ना, अभी देखो ये विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अभी कुछ और देश में जितना की अच्छाई होगी ना, उसमें ये विपक्षी लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जिसे उसमें जो बना हुआ है, आप बताइए, उसमें संसद में उसमें लोग बैठेंगे जितने भी मंत्री नेता। जब पुराने संसद में जब धीरे धीरे जगह बढ़ती है तो उसको नया बनाना भी जरूरी है। नया बनेगा, लोग बढ़तेंगे, लोग सीटें बढ़ेंगी, लोग बैठने की जगह मिलेंगी। पुराना कब तक चलेगा? कुछ नया होना चाहिए देश में, नया होना चाहिए देश में। अगर आज नया हुआ है तभी से देखिए ऑस्ट्रेलिया में धूम धड़ाके के साथ स्वागत हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और उसके बाद आपने पपुआ में देखा होगा लोग पैर छू रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का, और ऐसे छुएंगे पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने नाम कर दिया। उनको मालूम है कि पैर छूने की परंपरा हिंदुस्तान में है, कि कैसे सम्मान दी जाती है लोगों को। तो इसीलिए ये संसद का विरोध कर रहे हैं। यार इनके जमाने में ये क्या कर रहे थे यार? आए दिन कहीं ना कोई बम फूट रहा था, कहीं मर रहे थे, तो ये खुद ही प्रचार अपना कर रहे थे। ठीक है ना? तो इनको तो बेकार ही है। मैं तो आने वाले समय में यही कहूंगा कि मोदी जी हैं तो ये देश है, और मोदी जी नहीं है तो ये देश खत्म है। हाँ बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस ने कभी समर्थन किया है? अटल जी की सरकार 6 साल रही, इनने कभी संसद ढंग से चलने दी? ये कांग्रेस ही नहीं है, ये नालायक लोग हैं। सच बता दूं तुम्हें, इन्हें देश की तरक्की हजम नहीं हो रही। गांधी का टाइटल लगा लेते हैं, जब गांधी जी के पोते खत्म होते हैं अभी 1-1.5 महीना पीछे, तो वहाँ बड़े भाई की उसमें तो जाते नहीं है। अंतिम संस्कार में गांधी जी का टाइटल लगा रखा है। झूठ बोलना इनका काम है। इनने सोचा हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। हाँ, लेकिन अब ये मोदी योगी के लपेटे में फंस गए। जनता हो गई पढ़ी लिखी, अब इनका राज चलने वाला तो है नहीं। कर्नाटक जीत गए तो ऐसे कर रहा है जैसे जैसे पूरा विश्व जीत के महाराज चक्रवर्ती बन गए। पहले भी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीता था, तो राहुल गांधी बोलते थे 23 तारीख को भगा दूंगा मोदी को, 23 मई को भगा दूंगा। भगा दिया। अब ये सपने देखे। अभी सेमीफाइनल का कोई फाइनल नहीं है। 350 भाजपा जीतेगी, अपने साथियों के साथ मिलकर 400 पार है। कोई नहीं हरा रहा पक्का। मैं तो 100 आदमी से रोज 50 आदमी से तो मैं रोज बात करता हूँ। इंसानियत की बात ये होती है कि जो विपक्ष के लोग हैं, एक नया लोकतंत्र लोक का मंदिर का निर्माण हुआ है और कम समय रिकॉर्ड समय बना है, मोदी जी की निगरानी में हुआ है। इनके पेट में खलबली मच रही है। देखिए ऐसा है, विपक्ष के लोगों में खलबली मची हुई है क्यों? मोदी के पास मुद्दे हैं, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने विदेशों में देश का नाम ऊंचा किया, और इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली हाथ हैं ये लोग। विरोध करेंगे। जो अपने नाना का कांग्रेस, जो उनको लाल माउंटबेटन ने एक उनको इनाम के रूप में दिया था कि जब कोई सत्ता दे के जाता है, वो वर्षों से कई सालों से चला आ रहा था, तो वो इनको मेमेंटो दिया था, जिसको संभाल नहीं थे, लगा नहीं थे, वो वहीं पर पड़ा रहा उनका। वहाँ पर
प्रयागराज में। और आज मोदी अगर मोदी की सरकार या उनका अमित शाह जी उसको लगा के सजा के नए लोकपाल में सजाना चाहते हैं तो इनके तब भी पेट में दर्द हो रहा है। तो आप ये बताइए ये कैसे खुश हो सकते हैं? ये जब भी खुश होंगे जब इनकी संसद की सीट एक भी इनके पास नहीं होगी। विपक्ष के लोग जो प्रधानमंत्री के लिए आपस में मर कटेंगे, देख लीजिएगा, आपस में लड़ेंगे, इनके कार्यकर्ता लड़ेंगे इनके आपस में। तो मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए हम अपने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा रखना चाहते हैं। ये जो विपक्षी दल है हमारे देश का नाम नीचे गिरा रहा है। यही इसी बात का हमें यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को दुख है। संसद जो है हमारा एक मंदिर है, लोकसभा का मंदिर है, ठीक है। और उस मंदिर का ये लोग क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, उस मंदिर का अपमान कर रहे हैं। यानी कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारी, उस जनसंख्या का अपमान हो रहा है, ठीक है। और आप ये बताइए वो जब अगर सदन बना है मतलब सदन बना है तो किस लिए बना है? और वो कहीं खाली मोदी जी का नहीं है, वो पूरे देश का सदन है। और उसने आज तक नहीं रहना, उसने कई सालों तक रहना है। तो कहने का मतलब 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है विपक्ष, और जनता इनको 2024 के इलेक्शन में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। कि कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस को एक कोई उनके पास मुद्दा विहीन है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। उनके पास में कोई ऐसा वही नहीं पड़ा हुआ कि वो किस मुद्दे पे बोले। वो खाली क्या है, बदनाम करने के लिए मोदी जी की छवि किस तरह से इस देश में खराब जाए, तो उस तरह का काम कर रहे हैं। पर ये नहीं देख रहे कि मोदी जी के लोग कितना सम्मान कर रहे हैं विदेशों में जाकर के।